हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों एग्जाम का जो पैटर्न है, दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है, दोनों एग्जाम का जो एज क्राइटेरिया है, दोनों का जो क्वालिफिकेशन है, अदर जो भी डिफरेंसेज है उसको डिटेल से समझते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसे समझने में आसानी होगा। फर्स्ट हेडिंग दीजिए यूपीएससी। यूपीएससी और कोई भी एक स्टेट पीसीएस ले लेते हैं, बीपीएससी, जो कंपैरिजन करेंगे स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी वर्सेस बीपीएससी। एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से कंपैरिजन करते हैं। जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और बीपीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? सेंट्रल जो है ना, सरकार के अंदर में आता है, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में यूपीएससी और बीपीएससी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। दोनों का एग्जाम का जो पैटर्न है, दोनों को एग्जाम का पैटर्न को डिटेल से समझेंगे। जैसे यूपीएससी 3 स्टेज एग्जाम है, स्टेज फर्स्ट, स्टेट पीसीएस का भी स्टेज फर्स्ट, दोनों को डिटेल से समझते हैं। अब जैसे देखिए, जो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, 3 स्टेज में ये जो है ना एग्जाम कंडक्ट होता है। स्टेट पीसीएस का भी 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जो स्टेज 3 है, दोनों का इंटरव्यू है, यूपीएससी का भी और स्टेट पीसीएस बीपीएससी का भी। इसका जो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स, जबकि बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स। अब डिटेल से समझते हैं। यूपीएससी का जो स्टेज 1 है, जिसे प्री एग्जाम बोला जाता है, पीटी प्री एग्जाम, इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक पेपर होगा सीसेट का। डिटेल से समझते हैं सही से। स्टेज 1 जो यूपीएससी का होगा, 1 पेपर जीएस का और दूसरा सीसेट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, इसमें 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चंस, और जीएस में टोटल 100 क्वेश्चंस। ये 2.5 मार्क्स का, तो इक्वल टू 200 मार्क्स हो जाएगा, और ये 2 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो यूपीएससी का प्री है, पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सीसेट का, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स। 80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2.5 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स। अब जैसे देखो क्या है, एग्जाम हो जाने के बाद दोनों पेपर एक ही दिन होता है। फर्स्ट शिफ्ट में जीएस का और सेकेंड शिफ्ट में सीसेट का। जो सीसेट का पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है। सीसेट का पेपर क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें यदि 33% आ गया तो सीसेट का कोई भी वैल्यू नहीं है। और डिटेल से समझते हैं
कि जब दोनों पेपर हो जाएगा तो सबसे पहले कॉपी किसका चेक होता है? सीसेट का। सीसेट में यदि आपने क्वालिफाई किया यानी 33% लाए हो तभी अदर कॉपी चेक होगा जीएस का, अदरवाइज दूसरा कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जो सीसेट है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें 33% लाना है ताकि जीएस का कॉपी चेक हो सके। जीएस 200 मार्क्स है। अब 200 मार्क्स में से क्या होगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा वह मेंस के लिए जाएगा, वो दूसरा पेपर के लिए स्टेज 2 में एंटर करेगा। स्टेज 2 में एंटर करने के बाद क्या होगा? जीएस 1 का कुछ भी वैल्यूज नहीं है। जीएस 1 का मार्क्स ना तो मेंस में काउंट होगा ना ही फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिफाई करने के लिए जीएस का भी, प्री का जो जीएस है उसका जरूरत पड़ता है। स्टेज 2 में जाने के बाद स्टेज 2 का जो डिटेल है वो समझेंगे। पहले इसके कंपैरिजन में एक स्टेट पीसीएस हमने लिया बीपीएससी। बीपीएससी को समझते हैं। इसमें जैसे 2 पेपर था तो स्टेट पीसीएस का जो बीपीएससी है उसमें ओनली 1 पेपर होगा जीएस का। ओनली 1 पेपर क्या हो जाएगा? जीएस का। इसमें जीएस का 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, इसमें 1 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो ये कितना हो जाएगा? 150 मार्क्स। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा फॉर मेंस के लिए 150 मार्क्स में से जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 के लिए मेंस में, वो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होगा स्टेज 2 में। तो दोनों का हमने स्टेज 1 समझा, इसमें 2 पेपर उसमें 1 पेपर। सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, जीएस क्वालिफाई करके स्टेज 2 में एंटर करना है और जीएस क्वालिफाई करके स्टेज 2 में एंटर करना है। ध्यान ये रहे कि दोनों का जो जीएस, दोनों का जो प्री है ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी दोनों में ऑप्शंस रहेंगे, हमें उस ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। जैसे ही हम स्टेज 2 में जाएंगे मेंस के लिए, तो मेंस क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, हमें लिखना होता है उसमें। तो सबसे पहले पेपर समझते हैं। तो ये टोटल 9 पेपर हो जाएगा। ये टोटल कितने पेपर हो जाएगा? मेंस में 9 पेपर, जबकि बीपीएससी का जो मेंस है टोटल कितना पेपर होगा? 5 पेपर होगा। अब डिटेल से समझते हैं कि 9 पेपर में कौन कौन सा पेपर है और किसका क्या वेटेज है। तो इस 9 पेपर में यूपीएससी का ये 9 पेपर है। 9 पेपर में सबसे पहले जैसे देखो, पहला पेपर हो जाएगा जैसे हिंदी का, हिंदी। दूसरा हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश। और उसके बाद आ जाएगा एसे, उसके बाद हो जाएगा जीएस 1, उसके बाद हो जाएगा जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। हमने क्या देखा? जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो अब जैसे देखो, जो हिंदी और इंग्लिश है ये भी 300 मार्क्स का, ये भी 300 मार्क्स का, और ये सारे पेपर, ये पेपर क्या हो जाएगा? ऑप्शनल का। ऑप्शनल में 2 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक रहेगा लेकिन पेपर कितना होगा? 2, पेपर 1 और पेपर 2। तो अभी हमने क्या देखा? हिंदी, इंग्लिश, ऐसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें भी जैसे देखो, सबसे पहले जो कॉपी होगा हिंदी और इंग्लिश का, इसमें मिनिमम 25% लाना क्या है? कंपलसरी है। यदि इस 25% आता है तभी आपका अदर कॉपी चेक होगा, अदरवाइज कॉपी चेक भी नहीं होगा। यदि ये क्वालिफाई करते हो
तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी वेटेज नहीं है। तो कितना पेपर आ जाएगा 9 में? 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250, ऑप्शनल भी 250 और ऑप्शनल भी 250। तो 7 × 250 कितना हो जाएगा? 250, ये आ जाएगा 1750 मार्क्स। अब जैसे देखो समझो, का वेटेज जो है कितना 750, ये मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में इसका वेटेज रहेगा। हिंदी और इंग्लिश था ओनली हमें 25% यानी 75 मार्क्स लाना था सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई हिंदी और इंग्लिश तभी अदर कॉपी चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश के जगह आप हिंदी की जगह कोई अदर पेपर कर सकते, जो शेड्यूल में है किसी स्टेट का जहां हिंदी नहीं है, मान लिया जाए है ना, है वहां का कोई और लैंग्वेज है तो आप अदर लैंग्वेज रख सकते हो, इंग्लिश एज इट इज रहेगा। यानी जैसे कोई भी अदर पेपर रहेगा और इंग्लिश, ये हमें क्वालिफाई करना होता है। अब जाते हैं जो बीपीएससी है इसके कंपैरिजन में उस एग्जाम का क्या पैटर्न है। इसमें हमने बोला टोटल सिमिलरली जो बीपीएससी का मेंस है उसको समझते हैं। जैसे इसमें टोटल कितना पेपर था? 9 पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्या है? क्वालिफाइंग है। उसी तरह से इसमें हिंदी GS1, GS2, एसे और ऑप्शनल। अब जैसे देखो ये भी कितने 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स और 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। इसमें भी सबसे पहले जो कॉपी चेक होगा किसका होगा? हिंदी का। यदि हिंदी में क्वालिफाई करते हो 30% तो GS1, GS2, एसे और ऑप्शनल का कॉपी चेक होगा। और ऑप्शनल जो है स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव नेचर का है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है 30%। इसमें क्या करना है? ओनली क्वालिफाई करना है 30%। अब जैसे देखो यदि सिलेबस की बात की जाए तो GS1, GS2, GS3, GS4 यूपीएससी की GS1 में जो जनरली पूछा जाएगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। GS2 में पॉलिटी हो गया, उसके बाद जो है GS3 हो गया साइंस टेक हो गया और GS4 एथिक्स हो जाएगा। अदर भी जो है छोटे छोटे टॉपिक्स है बहुत सारे, लेकिन मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, उसके बाद जो है एथिक्स का जो है ना पेपर हो जाएगा। ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रखना है, आप या तो मैथ रख लो, हिंदी रख लो, जो है ना इंग्लिश रख लो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इलेक्ट्रिकल ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रख लो। एक ही सब्जेक्ट में 2 पेपर हो जाएगा। तो टोटल ये कितना था? 1750। उसी तरह से GS1, GS2, एसे और ऑप्शनल। ऑप्शनल इसमें एक ही रखना होगा और एक ही पेपर होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का। सिलेबस की बात की जाए तो जो GS1 है, GS1 में इसमें 3 सेक्शन, GS2 में भी 3 सेक्शन। जो GS1 में 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन से जो पूछा जाएगा, फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा हिस्ट्री, सेकंड हो जाएगा इसमें करंट अफेयर और उसके बाद हो जाएगा स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा। किसका? GS1 का। GS2 का जो 3 सेक्शंस है, फर्स्ट हो जाएगा पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। देखो GS1 और GS2, GS1 में 3 सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री, करंट अफेयर दूसरा और स्टैटिस्टिक्स यानी मैथमेटिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक जो GS2 का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो
टोटल 1750 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनेगा जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा। और इसमें मेरिट लिस्ट कितना में से बनेगा? 300 और ऐसे का 300, 900 में। और इसमें कितने में मेरिट लिस्ट बनेगा? 1750। तो ये बेसिक डिफरेंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक स्टेट पीसीएस हमने बीपीएससी लिया, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस किस एग्जाम में है? मेंस के एग्जाम में। सिलेबस की बात कर रहे हैं तो पीटी का भी सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं। पीटी का जो सिलेबस है, जो बीपीएससी का पीटी का पेपर है, जो स्टेज 1 है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सिमिलरली जो स्टेज 1 बीपीएससी का है उसकी सिलेबस की बात करोगे, उसके सिलेबस की बात करोगे तो साइंस एंड मैथ, साइंस 30 मार्क्स हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10-10, मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री मिलाकर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री मिलाकर अप्रोक्स 35 क्वेश्चंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी लगभग 10 to 12, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल जो है ना 15 to 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्री क्वालिफाई किए करने के बाद मेंस में एंटर किए हो, मेंस के बाद जो है इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट जाएगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का हो जाएगा? थर्ड स्टेज जो हो जाएगा, स्टेज थर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने का? 275 मार्क्स। और स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू कितने का होगा? 120 मार्क्स। 120 मार्क्स, 275 मार्क्स एंड 120 मार्क्स। अब जैसे देखो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कितने में? 275 प्लस 70, 150। तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 2025 में मेरिट लिस्ट बनेगा और इसमें मेंस का 900 और 120, तो ये आ जाएगा 1020। यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा यूपीएससी का 2025, जिसमें 1750 मेंस का और 275 इंटरव्यू का, तो 2025 प्री का वेटेज नहीं है कुछ भी, वो क्वालिफाइंग है। 900 और 120, 1020 मार्क्स क्या है? मेरिट लिस्ट बनेगा बीपीएससी का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट। सिलेबस को भी हमने जो है ना डिटेल से देखा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज क्राइटेरिया को जो है ना समझते हैं। जैसे यूपीएससी का जो है एज क्राइटेरिया की यदि बात की जाए तो 21 to 32 जनरल कैटेगरी के लिए, +3 ऐड कर दो ओबीसी कैटेगरी के लिए और +5 हो जाएगा एससी एसटी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात की जाए तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के लिए 37 ईयर्स तक, जितने यानी अप टू एज ऑफ 37 ईयर्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। सिमिलरली बीपीएससी की एज लिमिट की बात की जाए तो कुछ पोस्ट 20 से स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज 21 to 37 जनरल कैटेगरी, 40 इयर्स जनरल फीमेल के लिए, 40 इयर्स ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए, 42 इयर्स एससी एसटी के लिए। ये क्या हो गया? एज क्राइटेरिया हो गया। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 इयर्स, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 3 इयर्स एटलीस्ट जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए गवर्नमेंट फील्ड में, और जितने नंबर्स ऑफ इयर्स जो है क्या बोलते हैं 5 इयर्स का गवर्नमेंट सर्विस में जो है एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 इयर्स जो है ना उसके लिए, और जो एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो है ना 3 इयर्स प्लस जितने नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस है अप टू 53 एज लिमिट तक।
इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है ना अप टू एज लिमिट तक होता है, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के लिए अप टू एज ऑफ 37 ईयर्स अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अब ओवरऑल देखा जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और जो स्टेट पीसीएस बीपीएससी है जो स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता है, दोनों की पोस्ट की बात की जाए तो जो यूपीएससी का हाईएस्ट पोस्ट है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद रैंक आया तो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आईएफएस होता है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक इंडियन फॉरेन सर्विस है जो यूपीएससी के अंदर ही होता है, जबकि आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसका एग्जाम यूपीएससी के मेन स्ट्रीम एग्जाम से अलग होता है, उसमें ऑप्शनल पेपर भी आपको 2 रखना होता है, जबकि यूपीएससी का जो मेन एग्जाम है इसमें 1 ही ऑप्शनल पेपर में 1 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होता है, जबकि आईएफएस जो यूपीएससी कराती है उसमें ऑप्शनल पेपर 2 रखना होता है। पोस्ट की हम डिस्कस कर रहे थे, तो आईएएस हो गया हाईएस्ट पोस्ट, उसके बाद जो है ना आईपीएस, उसके बाद अदर जो भी पोस्ट है उससे लोअर ग्रेड में। बीपीएससी की बात की जाए तो जो हाईएस्ट पोस्ट है एसडीएम हो गया, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, या डिस्ट्रिक्ट में जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे बीडीओज हो गए, ब्लॉक के लिए जो है ना ब्लॉक ऑफिसर हो गया जो है ना, तो ये सारे बीपीएससी के थ्रू पोस्ट जो है ना दिया जाता है। यूपीएससी का जो हाईएस्ट पोस्ट है वो आईएएस एग्जाम के थ्रू जो पोस्ट मिलता है वो आईएएस हो गया। कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो सेक्रेटरी लेवल का होता है, जो भारत सरकार में जो सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक में होते हैं वो कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद आईएएस के थ्रू ही उस पोस्ट तक पहुंचा जाता है। तो हमने सिलेबस को देखा, डिटेल से देखा, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। हमने बोला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, दोनों में 3 स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट यूपीएससी में 2 पेपर जीएस और सीसेट, सीसेट क्वालिफाइंग होता है, जबकि जीएस मेरिट लिस्ट बनाने में डिसाइड जो है ना करता है, जबकि बीपीएससी में एक ही पेपर होता है प्री में, जीएस का 150 मार्क्स का, प्री क्वालिफाई करते हो तो प्री का कोई वेटेज नहीं रहता है, क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाते हैं। 9 पेपर यूपीएससी में होता है, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का 300 मार्क्स का, जिसमें 25% क्वालिफाइंग लाना होता है, GS1 GS2 GS3 GS4, ऐसे ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, टोटल 7 पेपर है 250 मार्क्स का, तो 1750 मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट बनाने में डिसाइड होता है। जबकि बीपीएससी में टोटल 5 मेंस में पेपर होता है, हिंदी GS1 GS2 ऑप्शनल और ऐसे, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर होता है, यदि आप क्वालिफाई करते हो तो जो है ना GS1 और GS2 ऐसे और ऑप्शनल चेक होगा। जो यूपीएससी का ऑप्शनल है वो रिटेन होता है, जबकि बीपीएससी का ऑप्शनल जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव के साथ आप ये भी बोल सकते हो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओनली हमें 30% लाना होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, यूपीएससी का इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जबकि स्टेट पीसीएस बीपीएससी का इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है यूपीएससी का वो 1750 प्लस 275 मार्क्स यानी 2025 मार्क्स में, जबकि बीपीएससी का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 900 यानी GS1 GS2 एसएच 300 मार्क्स का प्लस 120 इंटरव्यू यानी 1020 मार्क्स में मेरिट लिस्ट बनेगा। आज की क्लास में हमने यूपीएससी और बीपीएससी यानी जो स्टेट लेवल का एग्जाम है और जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इस दोनों एग्जाम में क्या बेसिक डिफरेंसेज है, दोनों को कंपैरिजन करके किस तरह से प्रिपरेशन किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा जो है, जिसके लिए एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम में जो सब्जेक्ट है उसको समझना ज्यादा जरूरी था, जो आज की क्लास में हमने डिटेल से समझा। जय हिंद।